ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण कोलकाता में नंदबसु के गृह में भक्तगणों के बीच अपूर्व सत्संग कर रहे हैं और इसके भीतर हमारे आध्यात्मिक जीवन का निगूढ़ संदेश दे रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से ये अंश चर्चा करना चाहिए, समझना चाहिए एवं जीवन में अपनाना चाहिए। प्रतिटी बात गुरुत्वपूर्ण है और हम जब अपने जीवन से उसको मिलाते हैं, हम देखते हैं हमारे वर्तमान जीवन कितने विपरीत है। अर्थात हमारे वर्तमान जीवन को संशोधन करना अत्यंत जरूरी। संशोधन तभी कर पाएंगे जब हम जानेंगे मानक क्या है, व्हाट इज द आइडियल। जो आदर्श है, जो करना चाहिए, वो स्वयं भगवान ही निर्देश दे रहे हैं। उसी अनुसार हमारी जीवन गठना जरूरी है। पहले तो हम देखते हैं जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं, नंद बसु को बहुत तारीफ कर रहे थे। यह है भगवान का अपूर्व दृष्टिभंगी, बिल्कुल दोष दर्शन नहीं है। नंद बसु हम लोग देखे हैं, उसको सही रंग से आप्यायन नहीं कर पाया। घर में एक अतिथि आए हैं, साधारण अतिथि नहीं, एक संत महात्मा आए हैं, उनको कुछ खिलाने के लिए नहीं दिया। ठाकुर खुद ही मांग कर खा रहे हैं। फिर उसके हाथ धोने का बंदोबस्त नहीं है, हाथ पोंछने का बंदोबस्त नहीं है। फिर भी उसको पान अर्पण किया, वो अन्य के भुक्तावशेष सब लेने के बाद जो पड़ा हुआ था उसको ठाकुर को दे दिया। कितने जो बेवकूफ़ी है, कितने अन्याय आचरण है, लेकिन ठाकुर उदार दृष्टि है, भक्तगण के कल्याणकारी। किसी को दोष दर्शन नहीं, दोष संशोधन है। फिर जब देखा उनका जो चिंतन है वो एक देशदर्शी है, वन पॉइंटेड, वो ज्ञान मार्ग है और रोज समझते ज्ञान मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए ठाकुर के कहते हैं आप जो कर रहे थे वो गलत है। यही है हमारे जो मत विभेद, मत पार्थक्य का जड़। हम जो करते हैं उसमें निष्ठा होना ज़रूरी है, लेकिन वही एकमात्र मार्ग है। यही है जो विभेद का जड़। ये है नैरो माइंडेडनेस, संकीर्णता, मत संकीर्णता। मेरा मत ही एकमात्र मत है। आपका मत आपके लिए सही है, लेकिन ये मत सोचिए और दूसरा कोई मत नहीं होगा और दूसरा कोई मत भी सही नहीं है।
वो भी ठाकुर सिखाया। तुम्हारा ज्ञान मार्ग है, ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है, वो भी अच्छा है, उसमें भी भगवान लाभ होता है, लेकिन हमारा जो मत है वो भक्ति मार्ग है, मैं उसमें रहना पसंद करूँगा। ये उदार दृष्टि होना चाहिए, ये पहले सिखाया। और अपन अपन रुचि अनुसार प्रसन्न के पिताजी तंबाकू सेवन करने चाहा, बोला आप करिए, यू आर फ्री, बट आई डू नॉट। तो अपना जो मतवाद है, अपना जो रुचि है, वो रक्षा करना चाहिए। दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, दैट शुड नॉट बी डाइल्यूटेड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। भाव समझने का मतलब नहीं है कि हम सबका भाव ग्रहण करते रहेंगे। हमारा जो भाव है वो अपने लिए है, उसमें निष्ठा होना चाहिए, वो पकड़ के रहना चाहिए। एट द सेम टाइम यह है परमात्मा सहिष्णुता, टॉलरेंस ऑफ अदर रिलीजियंस, थिंकिंग देम एज दे आर इक्वली ट्रू। ये नहीं है जो गलत पद में जा रहे हैं, घूर पते जाच्छे हमें सोजा पते जाच्छे, इसी नहीं है। जिसका जितना मार्ग है उससे चले। ये भी नंद बसु को सिखाया। फिर नंद बसु को तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो धनी है एवं उनकी इतनी संपत्ति है। तो उनको तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारा इतना वैभव होते हुए भी, शमशान में रहते हुए भी तुम ईश्वर को मन में रखे हो। ईश्वर के दोनों रंग है, उनके चित्रशाला में हम लोग देखा है कितने देव देवियों का चित्र है। ही इज़ ए गॉड ओरिएंटेड पर्सन। इसी को तारीफ कर रहे हैं। जो धनाढ़ व्यक्ति है वो विषय में पड़े रहेंगे, ये व्यक्ति ऐसे नहीं है। अनेक देव देवी का चित्र के समान किया, जो कि ठाकुर बहुत तारीफ किया था। इसी को उद्धृत करते कह रहे हैं, ही इज एक्सटॉलिंग, एप्रिशिएटिंग दी हाउस होल्डर डिवोटीज इन जनरल। ये लक्षणीय बात है, इसका चर्चा हम गए दिन कर चुके हैं। ठाकुर का कहना है, संसारे থেকে যে भगवान के डाकছে সেই धन्य, वही धन्य है जो संसार में रहते हुए ईश्वर को पुकारते हैं। इतना आसान चीज़ नहीं है। ठाकुर ने ये भी बता दिया कितना कठिन है, कितना कठिनता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कठिन है। कैसे? 20 मन पाथर सरिए ताके देखे। मैं कैलकुलेट करके बताया था कि तो ये जो है कि 750 किलोज वर्थ ऑफ वेट वन इज कैरिंग, विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। एक कूली मजदूर भी 50 किलो से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सीमेंट का बस्ता है 50 किलो है। तो इतना असंभव काम, मतलब इसमें क्या आता है, 20 मन की बताया। ये एक रूप असंभव है। ठाकुर ऐसी फांका तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें 2 सीख हमें मिलता है, 2 लेसन्स। द हाउस होल्डर शुड हैव एक्सट्रीम सेल्फ एस्टीम, और जो त्यागी भक्त है उनके भीतर भी गृहियों के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। ये 2 सीख हमें मिलता है ठाकुर के भावना से।
जो कि हमारे जीवन में अपनाना ज़रूरी है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो ठाकुर के वचनामृत पढ़ के हमारे जीवन में कुछ संशोधन, रूपांतर तो होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, वास्तव में जो संसारी भक्त है, इन लोग तो भगवान को भजन करते हैं, लेकिन हीन मन्नत का शिकार है। साधारणतः संसारी भक्त क्या सोचते हैं, अपने को हीन समझते हैं, कुछ कमियां समझते हैं। किसी को पूछा जाए कि आपको कैसे, अरे हमरा पापी तापी मानुष, हमरा संसारी जीव, हमारे रखी हवे। देखिए, ठाकुर जिनको आगे बैठा रहे हैं वो बहादुर है, तो उन्हें समझना चाहिए कि उसका बहादुरी कहाँ पर है। संसार में रहते हुए भगवान को पुकारना एक रूप असंभव है, स्वयं भगवान स्वीकार कर रहे हैं। ईश्वर को पुकारना इतना आसान नहीं है। तो जब संसारी जीव इतना आगे पहुंचा हुआ है और खुद ही हम उसका स्वीकार करें, तब आध्यात्मिक जीवन में कैसे हम आगे बढ़े। ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहला शर्त है आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, आत्मसचेतनता। संसार में रहते हुए विषय में रहना स्वाभाविक है, अन्याय नहीं है। दे शुड नॉट बी कॉन्डेम्ड। संसार में है, संसारिकता में लिप्त है, होना ही चाहिए, हो रहे हैं। लेकिन संसार में रहते हुए जो भगवान को पुकार रहे हैं वही बहादुर है। उसके बारे में ठाकुर बोल रहे हैं। जो हमारे भक्त गोष्ठी है, तो हमारे भक्त गोष्ठी के भीतर ये आत्म सचेतनता ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम जो संसार त्याग किए हैं उनको भी ये दृष्टिभंगी लेना चाहिए। दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम ए पिक्यूलियर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये हम लोग त्यागी है। मैं अपना जीवन का एक उदाहरण उल्लेख किया था कि श्रीमद स्वामी वीरेश्वरानंद जी हम लोग को संशोधन कर दिया। पहले हमें बहुत आश्चर्य लगा, खराब भी लगा कि उन्होंने बताया कि संसारियों के पास जाके सीखो, उनको देखकर सीखो। अरे उनसे क्या सीखना है? वी ऑलवेज थिंक वी आर सुपीरियर। हम लोग संसार छोड़ के आए हैं, हम त्यागी है। ये है बात। देखिए, ठाकुर के बात पर आधारित है उनके चिंतन। ये संसारी जीव इतने, उन्होंने बताया इतने घंटा काम करने के बावजूद वो भगवान को पुकारता है। तुम लोग कितने घंटा काम करते हो? जोड़ो तो सही, तुम्हारा क्या योगदान है और भगवान को पुकारना कितना ज़्यादा करना चाहिए, यही सीखना है। हाउ दे आर एबल टू मैनेज बोथ द वर्ल्डली ड्यूटीज़ प्लस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। और आप लोगों को तो कुछ वर्ल्डली ड्यूटीज़ नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, कोई सोचना नहीं पड़ता है, तब भी आप कितने समय भगवान के लिए पुकारते हो, कितने व्याकुलता से पुकारते हो? पूछो, आत्मविश्लेषण करो। यही है जो हमारे विचार, जो ठाकुर बोल रहे हैं, ये जीवन में अपनाना चाहिए। और जो गृहस्थ भक्त है उनको इस इन वर्ड ऑफ इंस्पिरेशन कि उन लोग भगवान का कृपा से अभी इतना शैली वो अपने जीवन में ला लिया कि इतने बड़े पत्थर माथे के ऊपर रहते हुए भी वो भगवान को पुकार रहे हैं। दे हैव मास्टर द आर्ट। अभी उन लोग वो उसको अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे मास्टर द आर्ट ऑफ कैरिंग ए ह्यूज लोड एट द सेम टाइम कॉलिंग ऑन गॉड। तो अगर इतना तक अब उन्होंने कर लिया तो और भी थोड़ा बहुत करने से भगवान प्राप्त हो जाएगा। यह है जो जीवन में जो उत्साह, इंस्पिरेशन का लक्ष्य। जब तक जीवन में इंस्पिरेशन नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, आशा नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम सोचते हैं यह हमारे लिए असंभव है, ये तो हम नहीं कर पाएंगे,
तब तो अग्रगति स्तब्ध हो जाएगा। इसीलिए समसैनी लोग को एक लगता है गति स्तब्ध हो गया। यही नहीं होना चाहिए। दे मस्ट स्ट्राइड फॉरवर्ड बिकॉज दे आर more capable, more competent. They are being praised and appreciated more than the others. Others मतलब जो संसार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको और भी करना चाहिए। संसार जो नहीं करना है उसके लिए कहना है उनको और भी करना चाहिए। जब संसारी लोग इतना कर रहे हैं, आप देखिए कि संसार में रहते हुए भी बहुत आदमी बहुत साधन भजन भी करते हैं, उन लोग बहादुर है। इसीलिए नंद बसु को उन्होंने बताया और सब गृह भक्तगण थे उसको उत्साहित करने के लिए, क्योंकि ठाकुर का जो प्रधान लक्ष्य था कि जीवन का लक्ष्य है, जीवन का जो केंद्र है वो ईश्वर, और ईश्वर लाभ करना ही जीवन का उद्देश्य है। और ये केवल त्यागी भक्त के लिए नहीं, ये सब के लिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। उसमें the majority are in the world, very few people, जो अन्य बहुत अल्पसंख्यक व्यक्ति त्याग का जीवन यापन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भोग का जीवन यापन है, संसार में तो है। तो भोग का जीवन में रहते हुए त्याग का मार्ग अवलंबन करना, बाहर में भोग और भीतर में त्याग, एक असंभव की बात है, जो कि संसारी भक्त लोग कर रहे हैं। They are doing it nevertheless. So naturally they are praiseworthy. ये अगर हम चिंतन करें तो हमारे भीतर में एक अपूर्व आत्मश्रद्धा आ जाएगा, और ये आत्मश्रद्धा ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का नींव है, फाउंडेशन। जैसे कठोपनिषद में देखते हैं, जैसे नचिकेता के भीतर श्रद्धा का आविर्भाव हुआ, वो यमराज का मुकाबला किया, कोई परवाह नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये श्रद्धा ही हमारे जीवन का जो भित्ति है, फाउंडेशन है, इसके ऊपर ही हमारे आध्यात्मिक जीवन निर्भरशील है। तो ये जो ठाकुर का जो अपूर्व इन लोग का उत्साह, ये हम लोग के जीवन में याद रखना चाहिए एवं याद रखते हुए जीवन में अपनाना चाहिए। ठाकुर का जो भक्त गोष्ठी है, एक अपूर्व एक भक्त गोष्ठी हम देखते हैं। ये जगत के इतिहास में ये अनूठा है, अनपैरेलल। हम देखते हैं कि ईश्वर को पुकारने के लिए दो प्रकार का भक्त होते हैं, गृही भक्त एवं त्यागी भक्त। वो अपना अपना हिसाब में अपना अपना धर्म अनुसार रहते हैं। गृही भक्त गृह में रहते हैं, त्यागी भक्त गृह के बाहर रहते हैं, अपना अपना जगह में रहकर भगवान को पुकारते हैं। ठाकुर क्या किया, अंतर्धान का पहले वो कलकत्ता में आ गया। उनका गला रोग के लिए, अब जानते हैं उनको कैंसर हुआ था, तो चिकित्सा के लिए आपात दृष्टि से चिकित्सा के लिए कलकत्ता आए थे। और कलकत्ता में आके वो क्या किया, भक्त संगठन। अब अगर ठाकुर के जीवनी ध्यान से पढ़िएगा, श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद लिखित, उन्होंने वहाँ पर कहा है कि ठाकुर का जो कोलकाता में आगमन और गले के चिकित्सा के लिए, इसका इसके पीछे कोई मतवाद हमारे भक्तों के बीच उस समय में था। एक तो था गिरीश चंद्र घोष, रामचंद्र दत्त प्रमुख। उन्होंने कह रहे थे यार ये तो भगवान है, अवतार है, ये सब इनका बहाना है, कुछ कारण के लिए यहाँ पर आए हैं। वो भी सच है, भी गलत नहीं बोल रहे हैं। भगवान का कभी कोई रोग नहीं हो सकता है, अपने ओर से वो भी ठीक है। और दूसरा है अदर एक्सट्रीम, नरेंद्र नाथ जिसके लीडर थे, लिखा हुआ है सब। उन्होंने कहा रहा नहीं, जब तक
ठाकुर मनुष्य शरीर धारण किए हैं, इज सब्जेक्टेड टू नेचुरल लॉज एंड इट शुड बी टेकन केयर ऑफ एज पर आवर नॉर्म्स। जो रोग हुआ है उसका चिकित्सा करना चाहिए, उसको सेवा करना चाहिए, ये सब अलीक भगवान भगवान ये सब चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव टू डू आवर utmost to cure his disease, taking him as a normal disease person। उनका जो शक्ति है उसके भीतर है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, और वो हमें इस सेवा का अवसर दिया है, ये हमें सेवा का अवसर मिला है। वी शुड गुरु सेवा का वी शुड डू आवर utmost। और तृतीय ग्रुप जो है उन्होंने कह रहे थे कि ठाकुर ये भक्त संगोष्ठी तैयार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो भी 5 ट्रू है। मैंने बताया कि वहाँ पर जो भक्त सम्मेलन हुआ था श्यामपुकुर में एवं काशीपुर में, अपूर्व भक्त सम्मेलन, जहाँ पर गृही एवं त्यागी का कोई विभेद नहीं था। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हिज कॉन्ग्रेगेशन ऑफ डिवोटीज। वो सब भक्तों को एक ही हार पर गूंथ दिया। वो है, और बीच में जो धागा था वो था श्री रामकृष्ण एवं श्री रामकृष्ण भक्ति। श्री रामकृष्ण सूत्र में इस सब पुष्प को एक हार बना दिया। They were all embedded into a cord of love for Sri Ramakrishna। रामकृष्ण तब श्री रामकृष्ण तब रोगग्रस्त थे, उनके लिए सबका कंसर्न था, और वही कंसर्न को बीच में रखते हुए सब भक्तों को एक सूत्र में गूंथ दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग के बीच में एक असाधारण प्रेम था, कोई नहीं देखा कोई त्यागी है या गृही है, श्री रामकृष्ण भक्त है, ये उनका परिचय था। And they were united with the cord of love for Sri Ramakrishna। श्री रामकृष्ण प्रेम में उन लोग उद्दीपित होकर एक हो गए। यही है श्री रामकृष्ण भक्त गोष्ठी का रहस्य, जहाँ पर किसी को कोई अहंकार नहीं था। जो भी, इसीलिए वो संगीत में कहा गया है, जे जाना रामकृष्ण भजे से হয় আমার प्राण रे। ये स्वामी विवेकानंद जी से महान व्यक्ति में उल्लेख किया कि मैं श्री रामकृष्ण दासस्य दासस्य दासो हम। श्री रामकृष्ण की जो दास है, नौकर है, उसके भी जो नौकर है, उसमें जो नौकर है, उसका नौकर मैं हूँ। अर्थात इतना दीनता अधीनता भक्तगणों के लिए श्री रामकृष्ण ने मान्यता दिया है, और वही भक्तगणों के बीच होना चाहिए। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी अपूर्व रोचक प्रसंग का अवतारणा किया। भक्तगणों के आध्यात्मिक जीवन की उन्मेष के लिए वो है भावाश्रय। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।